लाहौर की यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज़ किया और ये खुलेआम और सरेआम हुआ। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन दोनों की वीडियोस भी बनाई और उन्हीं में से एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके फेवर में बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये उनका ज़ाती मसला था और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अब हम अपने दादाओं और परदादाओं की जो रवायात थीं उनका बोझ उठा उठा के हम थक गए हैं और कुछ लोगों के मुताबिक अब हमें जदीद नज़रियात की जानिब आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो सिर्फ अपने दिन को यादगार बनाना चाह रहे थे। अब बात यहाँ पे मसलों की या तनकीद की नहीं है मोहतरम, बल्कि बात यहाँ पे रवायात की है और इखलाकियात की है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो कि अपनी बच्चियों को स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ इस वजह से नहीं भेजते हैं कि वहाँ पे जो को एजुकेशन का एक सिस्टम है, जो ट्रेंड है, वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और आए दिन इस तरह के वाक़यात जब वो टीवी चैनल्स पे जब इस तरह की वीडियोज़ वो सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो वो अपनी बेटी को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेजने से 100 दफ़ा पहले सोचते हैं। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं जो ऐसे माहौल से ख़ुद को महफूज रखना चाहती हैं, क्योंकि वो घर से एक मान, हया और एक इज़्ज़त लेके निकलती हैं और उनको मालूम होता है कि हया और इज़्ज़त किस चीज़ का नाम है। और अगर इस तरह की चीज़ें खुलेआम सरेआम होने लगें तो आप जानते हैं कि एक कल्चर जो होता है वो हमेशा ट्रेंड बन जाता है। और जहाँ तक बात है दिन को यादगार बनाने की, तो अगर ये दिन यादगार बनाना था तो उनके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे। वो निकाह कर सकते थे या शादी कर सकते थे और इस दिन को यादगार बना सकते थे। लेकिन अगर इस तरह की वीडियोस और इस तरह के कल्चर को हम लोग अप्रिशिएट करेंगे तो कल को ये सारे काम खुलेआम होने लगेंगे। भूलिए कि हम बहुत सारी ऐसी बच्चियों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं जो ऐसे घरों में होती हैं जहाँ पे अगर वो फेसबुक के ऊपर अपनी एक तस्वीर या हाथ की तस्वीर भी लगा दें तो उनकी फैमिली के अंदर एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है और फैमिली के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर तरह तरह की बातें होने लगती हैं, उनके खिलाफ स्कैंडल्स बन जाते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ एलाइट क्लास जो है उसको शायद इस वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मसला उन बच्चियों के लिए है जो अपनी इज्जत और मान घर से लेके निकलती हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ज़ाहरी तौर पे इसको शायद कबूल कर लें, लेकिन दिल से इस बात को कोई भी कबूल नहीं करना चाहेगा और हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारी फैमिली में जो औरतें हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो इस तरह का काम अगर बाहर करें तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे माशरे में मियाँ बीवी भी शायद इस तरह से मोहब्बत का इजहार नहीं करते जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो के अंदर देखने को मिला। मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, लेकिन इखलाकियात और तरबियत में आज भी हम बहुत पीछे हैं और बहुत सारे ऐसे अनपढ़ लोग भी हैं जो तरबियत और इखलाकियात में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। जानता हूँ कि मैंने जो तालीम है वो एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सीखी है, लेकिन तरबियत मेरी उन्हीं बुज़ुर्गों ने की है जिन बुज़ुर्गों के बारे में लोगों का कहना है कि अब हम उनके नज़रियात का बोझ नहीं उठा सकते हैं। और मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि लोगों के बहुत ज़्यादा पर्सनल मैटर्स हैं और उनको बिल्कुल इजाज़त है वो जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन हमेशा एक चीज़ ख़्याल में रखिएगा कि जब आपका कोई मसला पब्लिक हो जाता है, जब आप कोई चीज़ सरेआम करते हैं तो वो फिर आपका ज़ाती मसला नहीं रहता, वो सबका मसला बन जाता है। और जहाँ तक बात है जदीद नज़रियात की, तो शायद हमें उन्हीं जदीद नज़रियात की ज़्यादा ज़रूरत टेक्नोलॉजी में और तालीम में है, लेकिन अफसोस कि हम इन सब में बहुत पीछे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जदीद नज़रियात जो हैं वो सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो वेरी मच।